मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें हम फाइंड ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना, ये हम बता के चलेंगे। तो इस पर कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखें शून्य आते कैसे। जैसे मान के चलो 2 का गुणा हम 5 में करते हैं मल्टीप्लाई, तो आता है कितना 10। 4 मल्टीप्लाई 5, 5 चौक कितने आते हैं 20। कहने का हमारा तात्पर्य है जब तक 2 और 5 इन दोनों का हम जोड़े का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक जीरो नहीं आएगा। आप सोच रहे होगे क्यों सर, जैसे 8 गुणा 5 करो तो यहाँ 2 कहाँ हैं, बिल्कुल हैं 2 कहाँ, 8 के खंड करो 2 गुणा 2 गुणा 2 5, तो 5 और 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो 5 और 2 एक जोड़ा बन गया, तो इनका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना 1 जीरो आएगा। तो जैसे 8 पंचे 40, तो जीरो कितना आ गया 1 आ गया। जैसे मान कर चलो हमने मल्टीप्लाई किया 25 गुणा 8 गुणा 125 गुणा 4, ये हमने किया। हमने पूछा कि इसका हम आपस में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। तो जैसे 25 है तो हम इसमें ये ज्ञात करेंगे कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो देखते हैं 25 का तो 5 गुणा 5, 8 का करो 2 गुणा 2 गुणा 2, 25 का करो खंड 5 पचम 25 पंचे 125, 4 के खंड करो 2 गुणा 2, तो 5 कितने बार हैं 1 2 3 4, 5 कितने बार है 5 बार है। क्या 3 ये 2 ये 2 कितने बार है 1 2 3 4 5, 2 भी 5 बार है। तो हमारा फाइंड ऑफ जीरो यानी जीरो आएंगे इसमें कितने 5। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा कितनी बार बन रहा है 5 बार बन रहा है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखो जैसे मानकर चलो हमारा एक क्वेश्चन है 1 गुणा 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 1 से लेके हम 10 तक का यदि मल्टीप्लाई करें इनका आपस में तो कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहले हम इसे डिटेल से समझ लेते हैं और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 5 ढूंढें और 2 ढूंढें, तो 2 पहले 5 ढूंढ लो, 1 5 जरा है। अब 10 के खंड कर लो 5 गुणा 2। अब 2 तो हमें कई बार मिल जाएंगे, क्यों 2 1 ये रहे 4 हैं 2 गुणा 2, यहाँ 6 हैं 2 गुणा 3, यहाँ 8 हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 कितने बार होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार 2 हो गए। लेकिन 5 कितनी बार हो गए 1 और 2 बार क्या हो गए 5 हो गए। तो 5 और 2 का जोड़ा कितनी बार बन पाएगा 2 ही बार तो बन पाएगा। क्यों 1 5 और 2 का जोड़ा ये बन गया और 1 5 और 2 का जोड़ा ये बन गया, तो 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी अंत में 2। लेकिन अगर क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछ दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 ने कह दिया कि मानकर चलो 30 कर दिया, अब पूछ दिया अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, तो ऐसे तो हम करेंगे नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे अंत में कितने नंबर हैं, लेकिन होना चाहिए क्रम से। तो कितने हैं 30 हैं, तो 30 कर लिए बटे में सबसे पहले हमें ढूंढनी 5 की संख्या। आप सोच रहे हो 5 की क्यों ढूंढें, कि 5 के हमें इसलिए ढूंढना है क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है कि 5 इसमें कितने बार हैं, जितनी बार 5 होंगे उतनी बार क्या होंगे जीरो। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों सर 2 भी तो होना चाहिए, लेकिन 2 5 से क्या आएंगे अधिक बार आएंगे, 2 5 से क्या आएंगे अधिक बार आएंगे। तो हमें 5 2 को नहीं देखना, हमें कितने को देखना है 5 को। लेकिन कब, जब सीरीज हमारी जो है क्रम से हो तब। अब आप सोच रहे हो सीरीज क्रम से नहीं हो, उसमें भी हम ये कर ले नहीं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, तो इसमें हम 5 का भाग दे दें, 5 छक्के 30, और तब तक देते रहेंगे भाग जब तक जे अंक छोटा ना आ जाए, किससे, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे। तो 6 बटे 5, तो 5 एकम 5, तो 6 कितने हो गए 7, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 7, तो 7 क्या होंगे जीरो होंगे। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 50, तो हम क्या करेंगे
हम ओनली इसमें 5 ढूंढ लें, 5 कितनी बार है तो कैसे ज्ञात करते हैं, 50/2 सॉरी 5, क्योंकि हमें 5 ढूंढना है। 5 का भाग दो 10 बार जाएगा, फिर 10/5, 5 दूनी 10, कितने 2, तो 10 और 2 12, तो 12 क्या होंगे 0 होंगे, 12 क्या होंगे 0। अगर 1 से लेके 50 तक मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में जो 0 की संख्या होगी वो 12 होगी। जैसे मान के चलो हमने क्वेश्चन दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 हमने 100 कर दिया। अब पूछा है इसमें कितने 0 होंगे, तो वही तरीका है 100/5, 5 दूनी 10 और 0 कितने हो गए यहाँ 20। अब 20/5, 5 चौके 20, तो ये छोटा गया इससे, तो यही छोड़ देंगे, तो कितने हो गए 20 और 4 24, 0 आ जाएंगे। देखते हैं और क्वेश्चन। जैसे मानकर चलो हमने क्वेश्चन दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 हमने कर दिया 500। अब इसमें 0 की संख्या कितनी होगी, तो तरीका हमारा क्या है 500/5, 5 से काटोगे 100 आ जाएंगे, फिर 100/5 कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, फिर 20/5, 5 चौका 20। अब कितने हो गए 100 20 120 और 4 124, तो 0 की जो संख्या है वो 124 आ जाएगी। कहाँ तक 1 से लेके यदि हम 500 तक क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि यही क्वेश्चन यदि इस प्रकार आ गया, मान के चलो थोड़ा क्वेश्चन चेंज होके दे दिया उन्होंने, कैसे, जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुणा डॉट 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 और उन्होंने कर दिया मान के चलो 200 का स्क्वायर और पूछ दिया कि इसमें 0 की संख्या कितनी होगी। तो हम 0 की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तरीका वही है 200, 5 निकालो पहले, 5 की संख्या कितनी, तो बटे कितने करते 5, तो 5 चौके 20 40 हो गए, फिर 40/5, 5 अट्ठे 40 8 हो गए, फिर 8/5। जब तक देते रहेंगे तो ये संख्या छोटी ना आ जाए इससे 5 से, 5 एकम 5, ये हो गए 40 8 48 1 49। लेकिन स्क्वायर लगे तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई, स्क्वायर लगा तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ घात 3 यानी क्यू लगा होता तो हम मल्टीप्लाई कितने करते 3 का करते। अगर घात 4 लगी होती तो कितने करते 4 का, तो कितने हो गए 2 निम्न 18 2 चौको 8 1 9। तो 0 की जो संख्या है लास्ट में कितनी आ जाएगी 98 आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मानकर चलो क्वेश्चन दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, जैसे इस पे घात हमने 3 चढ़ा ली, 5 पे घात 3 गुणा डॉट 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 50 पे घात 3 चढ़ा ली। अब आपको बताना है इसमें 0 की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे 50/5, 5 दम में 50 10 आ गए, फिर 10/5, 5 दूनी 10, तो ये छोटा हो गया इससे, तो यही छोड़ देंगे। कितना हो गया ये 12। जैसे ही 12 हुए घात कितनी चढ़ी 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24 12 3 36 0 आ जाएंगे। तो हमारे जो लास्ट में 0 की डिजिट होगी वो कितनी होगी 36 होगी। देखो अब जैसे मानकर चलो हमने क्वेश्चन दिया, अब ये तो जो पावर थी ये पावर समान थी, अगर थोड़ी असमान पावर दे रहे हैं तो उसी के दायरे में क्वेश्चन वो देंगे। जैसे मान के चलो 1 पे घात 2 गुणा 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 4 गुणा डॉट 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 गुणा 20 पे घात कितने कर दी हमने यहाँ 21। ठीक है, तो अब परेशानी की बात होगी क्या, पहले 1 पे घात 2, फिर 2 है उस पे घात 3, फिर 3 है उस पे घात कितनी 4, मतलब जो नीचे बेस लिखा है उससे एक ज़्यादा घात है और डॉट डॉट ने कितना कर दिया 20। यानी अब बताओ 0 की संख्या क्या होगी। तो हम पहले की तरह इसमें हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो हम बताएं। तो हम सबसे पहले इसमें ये देखेंगे 5 कितने बार हैं। तो देखो 2 घात है, सॉरी 2 बेस है, घात कितनी चढ़ी 3, तो यानी जो नीचे बेस है घात उससे एक ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 5, तो 5 पे घात कितनी होगी, एक बढ़ा के 6, 5 के बाद कितने आएंगे, 5 के बाद कितने आएंगे जिसमें 5 हो 10, तो 10 पे घात कितनी होंगी, एक बढ़ा के 11 गुणा, अब 10 के बाद कितने आएंगे जिसमें 5 हो 15,
तो इस पर एक घात बढ़ा के यानी कितनी हो जाएगी 16। 15 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 हो, तो आप कहोगे सर 20 स्वयं है, तो 20 पे घात कितनी लगी है 21। अब देखो 5 पे घात 6 गुणा ये 10 लेके इसमें क्या लिखेंगे 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10 यानी 5 पे घात कितने चढ़ाएंगे हम 11 गुणा 15 लिखे तो 5 गुणा 3 तो 5 3 कितना हो गया 15, लेकिन 5 पे घात कितने चढ़ाएंगे 16 गुणा 20 लिखे हैं, इससे क्या लिखेंगे 5 को 20 तो 5 पे घात कितने चढ़ाएंगे 21। तो आधार अब 5 5 होगा आधार समान हो गए, तो गुणा में घात क्या होती जुड़ जाती, जोड़ लो 6 + 11 + 16 और + 21 तो बराबर इक्वल हो गया ये 6 1 7 और 1 8 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 2 3 4 1 हासिल की 5 तो 5 पे घात कितना हो गया 54। इसका मतलब ये है 5 पे घात 54 यानी 5 कितनी बार है 54 बार है और 2 कितनी बार होंगे 2 का तो भाई भंडार है 54 से क्या होंगे अधिक बार होंगे, तो सीधी सी बात है तो फाइंड ऑफ जीरो यानी जो जीरो की संख्या आएगी वो 54 आएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है एग्जामिनर कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि 1 गुणा 2 गुणा गुणा डॉट गुणा कितने तक करते हैं 500 तक, तो इसमें थोड़ा क्या लग जाएगा समय हमें लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे मान के चलो ये आपका क्वेश्चन है 4 पे घात 39 + 4 पे घात 40 + 4 पे घात 41 + 4 पे घात 42, ये क्वेश्चन है हमारा। एक बार क्वेश्चन और दोबारा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। हाँ 42 ही है। तो इसमें अंत में जीरो की संख्या फाइंड ऑफ जीरो हमें ज्ञात करना है, तो इसमें कैसे करेंगे, बहुत ही सरल सी बात है। क्यों, देखो 4 पे घात 39 फिर 40 फिर 41 फिर 42 तो 4 पे घात, तो इसमें हमें 5 ढूंढना है। 5 कितनी बार है, आप सोच रहे होगे सर 5 यहाँ कहाँ आ रहा है, बिल्कुल आएंगे, सॉल्व करते चलो। तो 4 पे घात 39 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचे कितने यहाँ 1 बचा, क्योंकि ये तो कॉमन ले गए 39 कॉमन ले गया, तो यहाँ प्लस 4 पे घात कितने बचे 1 बचा। अब यहाँ 39 कॉमन लेगा तो ये यहाँ कितने बचे 4 पे घात 2 बचे, प्लस 39 कॉमन लेगा यहाँ कितने 42, तो 4 पे घात कितने बचेंगे यहाँ 3 बचेंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 पे घात 3 का अर्थ क्या है 4 चौके 16 चौके 64, 2 पे घात 4 चौके 16 और ये 4 और 1 5 ऐड कर लो, 4 और 6 10 और 5 15 6 1 7 और 1 8 तो 85 गुणा 4 पे घात 39। अब 85 खंड करो 5 गुणा 17 ये 17 5 कितने होते हैं 85, तो 2 तो यहाँ दुनिया भर के हैं 4 पे घात 39, 2 की कोई लिमिट ही नहीं, काफ़ी 2 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 ओनली, क्योंकि जब तक 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा तब तक हमारे शून्य नहीं आएंगे, तब तक हमारा जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर 5 और 17 17 5 कितने होते हैं 85, तो 5 कितनी बार है 1 है, तो 5 और 2 का जोड़ा जो बनेगा वो 1 ही बार बनेगा, तो जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी 1 0। तो हमारा जो आंसर है वो 4 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका सेम इसी प्रकार का है जिससे इससे पहले हम करा के गए, इसमें अभी हमें जीरो की संख्या ज्ञात करके चलना है। तो 8 पे घात 139 माइनस 8 पे घात 128 माइनस 8 पे घात 127 ब्रैकेट बंद, 3 पे घात 49 माइनस 3 पे घात 48 माइनस 3 पे घात 47। तो सबसे छोटी घात कौन सी है 8 पे घात 127, कॉमन ले लो, बचे कितने 27 28 29, यानी यहाँ 8 पे घात कितने बचे 2 माइनस यहाँ कितने बचे 8 पे घात 1 और यहाँ कितना बचा 1। अब इसमें 3 पे घात 47 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितने बचेंगे 47 48 और 49, यानी 3 पे घात 3 2 बचे और माइनस यहाँ कितना बचेगा 3 पे घात 1 बचेगा, माइनस के यहाँ कितना बचेगा 3 ओनली 1 बचेगा, क्योंकि ये टोटल सारे के सारे हमारे 3 पे घात 47 के आ गए कॉमन आ गए। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो इसमें 2 तो दुनिया भर के, हमें ओनली क्या ढूंढना है 5 ढूंढना है। तो यहाँ देखो 2 पे घात 8 8 64 माइनस के 8 और 1 माइनस के 8 माइनस के 1 माइनस के कितने हो गए 9, घटा लो 14 में से 9 गए 5 और यहाँ कितने बचे 5, यहाँ कितने हो गए 55 हो गए और गुणा 8 पे घात 127 और इंटू 3 पे घात 47, ये कितने होगा 3 3 का 9 माइनस 3 और 1 4। अब ये कितने हो गए 9 में 4 गए 5, इसका मतलब ये है यहाँ खंड करो 5 गुणा 11, यहाँ 5 तो है ही, तो 5 कितनी बार है 1 5 जो है 1 5 जो है 2 2 तो इसमें दुनिया भर के हैं, क्यों
क्योंकि 8 पे घात कितने 127 दुनिया भर के, लेकिन यहाँ हमें 5 और 2 का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है। तो 5 और 5 कितने बार हैं 2 बार हैं, तो हमें 2 की ही 2 ही आवश्यकता होगी। तो 0 अब 1 5 0 तो 0 कितना होगा 2 0 हो जाएंगे। तो अगर इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे आपस में तो लास्ट में जो 0 की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, और इसमें भी हमें फाइंड ऑफ 0 यानी 0 की संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 3 पे घात 71 माइनस 3 पे घात 70 माइनस 3 पे घात 69। तो सबसे छोटी कॉमन ले लेंगे 3 पे घात 69, बचेगा 69 70 71, 3 पे घात कितने बचे 2 बचे, क्लियर। माइनस के यहाँ 3 पे घात 1 बचेगा और माइनस यहाँ इधर टोटल कॉमन ही आ गया तो यहाँ 1 का 1 बचेगा। कोई समस्या। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा 2 पे घात 47, यहाँ क्या बचे 2 पे घात 2 बचे। क्यों बचे 2 पे घात 2, क्योंकि 47 और यहाँ 49 48 और 49 2 बचे, माइनस यहाँ कितना बचेगा 2 पे घात 1, या ये तो पूरा ही कॉमन आ गया 1 बचेगा। अब इसे छोड़ो, इसे बार बार मतलब, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 ढूंढना है, 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं 3 त्रिक का 9 और माइनस के 3 माइनस के कितना हो गया 4, तो 5 में 9 में से 4 गए 5 बचे इनटू ये भी छोड़ दो 2 दूनी 4 माइनस के 3 होगा, तो यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ ओनली अपन को कितना 5 आया, एक ही बार तो 5 आया, और 2 तो दुनिया भर के आ जाएंगे। क्यों दुनिया भर के कैसे, देखो 1 2 0 2 पे घात 47, तो 2 तो यहाँ 47 बार है, तो यहाँ ओनली 5 कितने बार है 1 बार, तो 2 और 5 का जोड़ा एक ही बार तो बनेगा। जब 2 और 5 का जोड़ा एक बार बनेगा तो एक ही हमारा लास्ट में क्या आएगा 0, तो 0 की संख्या बराबर कितने हो जाएगी 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है 10 पे घात 50 गुणा 10 पे घात 50, इसमें 0 की जो संख्या आएगी लास्ट में कितनी आएगी। तो यहाँ देखो इनटू है, बेस क्या है समान है, तो जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो 10 पे घात कितने हो गए 50 और 50 100 हो गए, तो इसका मतलब है 10 कितनी बार आएंगे 100 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या बार करेंगे 100 बार। तो इसका मतलब है फाइंड ऑफ 0, 0 की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी 100 आएगी। तो इसके अंत में 0 कितने होंगे 100, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। जैसे हमने क्वेश्चन दिया आपको 10 पे घात 3 गुणा 1000 पे घात 5, ये हमने दे दिया। हमने पूछा कि 0 की संख्या इसमें कितनी होगी, तो सबसे पहले हम बेस समान कर लें, यानी 10 पे घात 3 गुणा ये कितने लिखे 1000 लिखे, तो 10 पे घात 3 लगा सकते हैं, और पहले से घात कितनी है 5, तो आधार समान हो गया, और गुणा में है तो गुणा में घात क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। तो 10 पे घात कितने हो गए 3 प्लस के 5 दिए 15, तो 10 पे घात कितने 15 3 कितने हो गए 18। इसका मतलब क्या है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 क्या बार लिखेंगे 18 बार लिखेंगे। इसका मतलब ये है, तो जो लास्ट में 0 होंगे वो कितने 0 होंगे 18 0 होंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन को और लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो हमने क्वेश्चन लिखा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ये हमने लिखा। हमने पूछा इसमें अगर इसे हम सॉल्व करें तो अंत में 0 कितने होंगे। तो यहाँ छात्र क्या गलती करते हैं, वो जोड़ देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कह देंगे सर 10 0 होंगे, फटाक से आंसर हो गया। लेकिन वो हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता यानी चिन्ह होता, तो हमारे 0 हो जाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 हो जाते, और हमारा आंसर क्या हो जाता है सही हो जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है। तो अब क्या करोगे ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे, एक बार हम प्रूव करके बता देते हैं फिर डायरेक्टली देखें। तो सबसे पहले 10,000, उसके बाद 1000, उसके बाद 100, उसके बाद 10, सॉल्व करो 0 1 1 1 1, तो अंत में कितना 0 आ रहा है 1, अंत में कितना 0 आ रहा है 1 0। तो इससे हमें ये पता चलता है
क्योंकि जो सबसे छोटे डिजिट होगी जीरो में वही हमारा क्या हो जाया करेगा, आंसर हो जाया करेगा। जैसे मानकर चलो हमने क्वेश्चन लिखा 100 प्लस 1000 प्लस 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 ये हमने पूछा कि इसमें जीरो की संख्या क्या हो, तो इसमें ये देख लो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, तो सबसे छोटी डिजिट कितनी है 100, तो 100 में कितने जीरो आ रहा है 2, तो हमारे अगर इन्हें जोड़ेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्यों आएंगे 2 जीरो, क्योंकि इसलिए 2 जीरो आएंगे कि जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो 100 जाके यहाँ पे जोड़ेंगे यूँ करके, तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारे जीरो जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, ओनली 2 बचेंगे। वहाँ तक दिख रहा है, देखना, तो हमारे ओनली कितने जीरो बचेंगे, 2 जीरो बचेगा। हाँ, यदि हम मल्टीप्लाई का साइन होता, चिन्ह होता, तो हमारे जीरो कितने आ जाते फिर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 जीरो आ जाते। लेकिन यही छात्र यही गलती कर देते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह दे देते हैं और ऑप्शन भी मिल जाता है और जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन दिया 10 पे घात 64 और प्लस 10 पे घात 30, हमने पूछ दिया इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, अंत में जो लास्ट में संख्या होगी वो जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है, यह मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, किसका साइन है, प्लस का साइन। तो हमें क्या देखना है, 10 पे घात यहाँ 64 लगी और 10 पे घात कितने लगे हैं, 30 लगे हैं। तो यहाँ ये देखना सबसे 10 पे घात सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी 10 पे घात कितनी है, 30, तो हमारी जो जीरो की संख्या आएगी लास्ट में वो कितनी आएगी, 30 जीरो आएंगे और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन कहीं ऐसे लिखा होता 10 पे घात 64 10 पे घात 64 प्लस इंटू 10 पे घात 30, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम घातें क्या कर लेते, जोड़ लेते, 60 और 30 90, 90 और 4 94, तो हमारे फाइंड ऑफ जीरो यानी जीरो की जो संख्या होती है अंत में कितनी होती, 94 होती और यही हमारा आंसर। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ क्या है, प्लस आता है, सबसे छोटी जो घात होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 जीरो की संख्या क्या होगी। तो हमने आपसे कहा था कि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, वैसे लॉन्ग से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम में इतना टाइम समय मिलता नहीं है, तुम जल्दी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे जो छोटी संख्या हो यहाँ रख लो, 10 है तो 10 रख लो, तो जीरो आएगा और फिर 1 आएगा, तो 1 आएगा तो हमारे लास्ट में जीरो कितना, 1 ही तो आया। या तो ऐसे देख लें या फिर ऐसे सीधा सीधा ध्यान रखें कि जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी जीरो में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ कितने 10, 10 कितने हैं, क्या जीरो है 1, तो जीरो कितना आएगा 1, यही हमारा आंसर हो गया। यानी हमारा आंसर हो गया कौन सा, 4 नंबर का हमारा आंसर हो गया। तो अभी इसके क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं, तो हम इसके कल एक वीडियो और लेके आएंगे। नमस्कार।